हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रोहतर जेलिस इज माय नेम। डीटी काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है उसका आज मैं आपको एक और जीता जागता एग्जांपल देने वाला हूं। 86,148 इस बच्चे की रैंक है और 86,000 की रैंक में इस बच्चे को ईटी ब्रांच मिली हुई है। राइट, कैसे मिली है इसी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इसकी चॉइस फिलिंग, इसका गाइडेंस मैंने किया था, इसको बताया हुआ है सारी चीजें। सो अब मैं आपको कुछ प्रूफ बता रहा हूं। राइट, जनरल कैटेगरी का बच्चा है, ये आप कैसे देख सकते हो मैं ये भी बताऊंगा। अगर मैं बात करूं ईटी ब्रांच के लिए, इसको कौन सी ब्रांच मिली है जरा फिर से देखते हैं। ईटी किस में मिली है? डीएबीबी। डीएबीबी कौन सा कॉलेज है? देवी अहिल्याबाई इंदौर का नंबर 2 का कॉलेज है, इंदौर में ये कॉलेज है। अगर मैं बात करूं राउंड फर्स्ट में डीटी 2021 में इसका कट ऑफ यहां पर ओपनिंग 43,000 थी, क्लोजिंग 68 थी। कितनी थी? 68,000। फिर 84,000 में इसको कैसे मिल गई? दूसरी बात, यहां पर अगर 68,000 में यहां पर क्लोजिंग थी, सो राउंड 2 में क्या थी? राइट, राउंड 2 में यही क्लोजिंग और घट गई थी। राइट, सो ये रिकॉर्ड जाकर आप अभी भी डीटी काउंसलिंग पर डला हुआ है, जाके आप कट ऑफ जाके वेरीफाई करिए कि मैं ये सही बता रहा हूं या गलत बता रहा हूं। तो जब ये था नहीं तो इसको मिला कैसे? इसलिए मैं बताता हूं कि चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको अपनी प्रोफाइल को पहले समझना होगा, अपनी कैटेगरी को समझना होगा कि आपके पास क्या चीज है और उसके हिसाब से आपको वो चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए, राइट, इस बच्चे की हम चॉइस फिलिंग देखते हैं। अब मैंने यहां पर राइट राउंड फर्स्ट का बताया, राउंड सेकंड का बताया, अब राउंड अपग्रेड का भी हम बताते हैं कि राउंड अपग्रेड में भी 52,000 थी। तो भाई साहब, ना इसका एडमिशन राउंड फर्स्ट में हुआ, ना इसका एडमिशन राउंड सेकंड में हुआ, ना इसका एडमिशन राउंड फर्स्ट राउंड अपग्रेड में हुआ। तो भैया जब इसकी रैंक इतनी गई ही नहीं इस कॉलेजेस में, तो एडमिशन कैसे हो गया? इसको कैसे मिल गया एडमिशन? तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। यहां पर देखते हैं इस बच्चे का नाम क्या है। सबसे पहले मैं इसको जूम करता हूं। जूम करने के बाद हम यहां पर इस बच्चे की रैंक वगैरह देखते हैं। इस बच्चे का नाम क्या है? प्रखर सक्सेना। प्रखर सक्सेना का रोल नंबर ये है, क्लियरली आप देख सकते हो, 210310679317। ये मैं आपको अभी दूंगा भी। तो जैसे कि इस बच्चे का आपने यहां पर देखा रैंक कितनी है? 86,148। जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, 86,148। मैंने जो कट ऑफ बताया है वो जनरल ईडब्ल्यूएस का ही बताया है। राइट, आप जनरल में भी देखोगे तो भी उतना नहीं गया हुआ है। चलिए, अब यहां पर एक चीज आपको क्लियर हो गई इस बच्चे की, राइट, सारी चीजें। अब देखिए यहां पर अब इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। चलिए यहां पर भी देखिए रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग। सेकंड राउंड में ये बच्चा आया था, सेकंड राउंड इसने किया है। सेकंड राउंड क्योंकि मैंने यहां पर सारी चीजें उसको बताई है और उस बच्चे ने मेरी हर वो चीज मानी है, क्योंकि पर्सनली इसको काउंसलिंग मैंने दी है। अब यहां पर देखिए ये हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मैंने इसीलिए डीटी का स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इस बच्चे को डीएबीबी की सिविल मिली। सिविल में इसने रिपोर्ट किया 1 बजे 21 अक्टूबर को। राइट, पर्टिकुलर यहां पर रिपोर्टिंग डेट दी गई है। और यहां पर देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डीएबीबी, यहां पर इसको ईटी ब्रांच मिल गई सिविल से। राइट, सिविल से कौन सी ब्रांचेस मिली? ईटी ब्रांच मिल गई। अब ईटी की तो रैंक यहां पर कितनी थी? जो क्लोजिंग थी वो 1,66,000 थी। उसके बाद अपग्रेड में भी हम देखें 1,52,000 थी। अगर हम और भी देखें, राइट, तो यहां पर कितनी रैंक थी? कितनी रैंक थी सेकंड में? 1 लाख। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, राइट, यहां पर जो सेकंड राउंड में चूंकि बच्चा आया तो सेकंड राउंड में क्या थी क्लोजिंग रैंक? 44,000। जब 44,000 क्लोजिंग रैंक थी तो डबल रैंक में 84,000 में उसका एडमिशन कैसे हो गया? 44,000 रैंक थी, जस्ट डबल में 84,000 में रैंक हो गया। अब इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस बच्चे की जो स्टूडेंट की रैंक 86,000 कुछ है। राइट, रोल नंबर इसका ये है 210310679317। जेई मेन का स्कोर कार्ड या एडमिट कार्ड आप जाके इसको देख भी सकते हो। जब आप इसको देखोगे तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगी कि इसका यहां पर रैंक समझ में आ जाएगी।
दूसरा चेक कैंडिडेट स्टेटस में जाके आप डीडी के काउंसलिंग में जाके राइट इस रोल नंबर को जब डालोगे तो इसकी हिस्ट्री भी आपको मिल जाएगी। राइट, इसको ईटी ब्रांच डीएबीबी का मिला है। तो मोरल स्टोरी ये सब बताने का मकसद ये है कि कैसे आप कम रैंक में भी एक अच्छा कॉलेज ले सकते हो अगर आप चॉइस फिलिंग सही तरीके से करते हो। अब रीजन क्या है कि यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, आप गवर्नमेंट टीचरों के पास जाओगे या प्राइवेट टीचरों के पास जाओगे, सबको अपना उल्लू सीधा करना है। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि चॉइस फिलिंग करना कैसे है, इस रैंक पे कैसे करना, उस रैंक पे कैसे करना है। इसीलिए मैंने एक डीडी काउंसलिंग का पूरा कोर्स बना के 100 से ज्यादा वीडियो डाल के एक कहीं ना कहीं लॉन्च कर दिया है। उसमें एक एक चीज को बारीकी से समझाया गया है, बताया गया है, पढ़ाया गया है, और ये भी आपको हम उसमें बताएंगे टाइम टू टाइम, और भी वीडियो अपडेट करेंगे इसमें काउंसलिंग में कि कैसे क्या चीजें करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, लाइव सेशन भी उसमें डालेंगे। राइट, सो उसका ही डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन पे लिंक देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये टारगेट करना है। नाउ पहले इसको जो कॉलेजेस मिला था, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डीएबीबी इंदौर 1996 का, बाद में इसको ईसी हुआ। अब यहां पर क्योंकि इंटरनल इसको ब्रांच चेंज की गई, जब इसको सिविल मिली तो पहली चीज सबसे बड़ी बात है कि इंटरनल ब्रांच कब चेंज होती है, जब आप उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। और अगर इंटरनल में नहीं हुआ तो इसलिए ही मैं बोल रहा हूं, इसलिए बहुत जरूरी है कि हर बच्चे की प्रोफाइल के हिसाब से ही कि आपको इंटरनल में जाना है या नहीं जाना है, फर्स्ट राउंड में जाना है या फर्स्ट राउंड के अपग्रेड में जाना है। राइट, अपग्रेड के क्या नुकसान है और इंटरनल के क्या नुकसान है, तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेंगी। एंड दैट्स द रीजन हर वो चीज मैं वीडियो में नहीं बता सकता। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, सर बता दो काउंसलिंग कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है। नहीं, अब वहां पर हर बच्चे की चॉइस फिलिंग अगर देखी जाए तो उसकी प्रोफाइल के हिसाब से होती है, उसकी रैंक के हिसाब से होती है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं चलती। राइट, यहां पर आपकी जो रैंक है उस प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप स्मार्टली चॉइस फिलिंग करेंगे, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करेंगे, तो आप एक अच्छे कॉलेज को भी पा सकते हो। ये मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं। डीटी में चेक कैंडिडेट स्टेटस में डाल के, रोल नंबर डाल के चेक करिए, जेईई स्कोर कार्ड निकालिए, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर 6 लाख में भी आप MITS लो, और चलिए MITS की भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच आपको मिल जाए, 8 लाख में मिल जाए, तो ये भी मैं एग्जांपल आपको करके बताऊंगा। राइट, 1,24,000 में ईसी मिल जाए आपको SGSITS का, जनरल में, EWS में। सो बहुत सारी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन बच्चों ने कहीं ना कहीं स्मार्टली चॉइस फिलिंग करी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी 2 लाख रैंक है और आप वहां पर इंटरनल ब्रांच चेंज करने के लिए चले जाओ। तो आपको ये समझना पड़ेगा मेरे भाई, आपकी 1,50,000 रैंक है, आप इंटरनल ब्रांच चेंजिंग में घुस जाओ और डूब जाओगे, फंस जाओगे, उलझ जाओगे, फीस भी गई और सारा मटिया, यहाँ पर क्या कहते हैं कहावत, राइट, न घर के रहे ना घाट के रहे। तो काउंसलिंग को समझो, बड़ी आसान है, खुद से आपको समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, एंड देन आपको अपना अगर ड्रीम कॉलेज चाहिए तो इस 7 दिन एक्टिव भी रहना पड़ेगा। तो बने रहिए अब हमारे साथ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ वो जो कोर्स मैंने बना के डाला है, सारी चीजें डिटेल में दी गई, एक एक चीज को बताया है। जाओ जाके उस कोर्स को देखो, और उसके बाद जो होते हैं लाइव सेशन पे आओ, पर्सनल कॉल पे आओ। उस कोर्स में ये भी फैसिलिटी दी गई है। राइट, तो आपको सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.